इन जातक के मस्तक को यदि हम देखेंगे तो ये एक चौड़ा मस्तक बना हुआ है, और जब भी इस प्रकार चौड़ा मस्तक बना होता है तो व्यक्ति का दिमाग बड़ा होता है। बड़ा दिमाग, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ऐसे लोगों का ज्ञान बहुत सुंदर होता है। देखिए, इसे कहते हैं जुपिटर लाइन। ये लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है और बीच में ज़रूर लाइनें होनी चाहिए। तो ये हमारे जो 35 से 55 का पीरियड होता है, ये बीच वाली जो लाइनें होती हैं मध्य आयु को जो दिखाती हैं, ये अच्छी बनी होनी चाहिए जिस क्षेत्र में मैंने गोला बनाया है। तो गुरु की लाइन इनकी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर देखिए मंगल भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ नीचे देखिए इसे हम कहते हैं वीनस। ये हमें धन दौलत देती है और पूरा आखिरी तक जाती है। तो ये 3 लाइन गुरु, मंगल और वीनस शुक्र, ये तीनों लाइनें बहुत सुंदर बनी हुई हैं। तो इन व्यक्ति के पास में अच्छा योग और भोग भी होगा ही, और ऐसे जातक जीवन को बड़े आराम से जीते हैं और जीकर फिर चले जाते हैं। जो इनका सूर्य, जो हमारी दाएं आँख के ऊपर जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे सूर्य को कहा गया है, सूर्य का स्थान होता है। अब यहाँ पर सूर्य की कमी ज़रूर दिखाई देती है। इस प्रकार अगर लाइन फैल जाती है तो इनको एक रेमेडी सूर्य की कर लेना चाहिए। और यहाँ पर चंद्रमा की लाइन होती है जो अच्छी बनी हुई है। लाइन थोड़ी और अच्छी होती तो प्रशंसा ज़्यादा मिल पाती इनको, लेकिन लाइन चल जाएगा काम, इनका जीवन कहीं रुकेगा नहीं। अब इनका जो सवाल है कि मुझे और अच्छे भोग चाहिए, तो अच्छे भोग के लिए हम ऊपर का क्षेत्र देखते हैं। इस क्षेत्र को गौर करें जो हमारी हेयर लाइन के पास होता है। यहाँ पे हमारी हेयर लाइन होती है, इस प्रकार बाल बने होते हैं। अब इनके बाल उड़ गए हैं तो सीधी है कि समस्या शनि की होगी ही होगी, क्योंकि जब भी शनि की कुंडली में हो, हथेली में हो या मस्तक पे हो, समस्या शनि की जब भी होती है तो सबसे पहले वो बाल, जिसको हम कहते हैं प्रीमेचर फॉलिंग ऑफ हेयर, वो जातक को होता ही होता है। अब आप देखिए ये शनि के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में लाइन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के तिल बन गए हैं। शनि का क्षेत्र में एक बार पुनः बता दूं आपको, ये क्षेत्र हमारे शनि भगवान का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इतनी दूर कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। ये क्षेत्र बिल्कुल चमकदार बना होना चाहिए, जैसे क्लासरूम में वाइट बोर्ड होता है। तो शनि अच्छे कैसे होते हैं? यहाँ पे शनि की लाइन होती, इस प्रकार लाइन होती है, और उत्तरार्ध के जीवन में इस प्रकार होती है। तो इन दोनों लाइनों को हम देख के समझ जाते हैं कि ये हमारा प्रारंभिक जीवन अच्छा था और ये उत्तरार्ध का जीवन अच्छा होगा। अब जो इसमें समस्या दिख रही है, अब देखिए यहाँ पर जो शनि के क्षेत्र में ये लाइनें ऐसी फैल गई हैं, लाइनें यहाँ भी आ गई हैं, तो यहाँ आएंगी तो फाइनेंस तो फंसेगा ही। फिर यहाँ पे तिल भी बना हुआ है, तो शनि की समस्या सीधी दिख रही है। तो सैटर्न रेमेडी इनको करना चाहिए। उत्तरार्ध में जीवन इनका कठिन हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार यव बने हुए हैं, और फिर बाद में लाइन थोड़ी सी बाद में दृष्टिगत भी होती है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, इस पे ऐसा जो आइलैंड बन गया है वो हटा लेना चाहिए। उसी की रेमेडी मैं इन्हें दूंगा। अब एक बार पुनः गौर से देखते हैं कि जब भी शनि गड़बड़ होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि शनि गड़बड़ होंगे और बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब देखिए इस प्रकार ये गुरु की लाइन मैंने बताई है जो अभी अच्छी बनी हुई है, औसत से तो बहुत अच्छी बनी हुई है। बारीक एनालिसिस जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी यव हो रहा है, यहाँ पर भी यव हो रहा है। मैं और उसे फोकस करता हूँ। देखिए इस प्रकार लाइन जब फैल के चलती है ये समस्याएं देती है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ऐसे आइलैंड नहीं पड़ने चाहिए। फिर यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ ये जुपिटर लाइन है, गुरु की लाइन है। तो इसमें डेफिनेटली लाइन को हम देखकर कह सकते हैं कि योग और भोग की कमी होगी। इसके नीचे पराक्रम की लाइन है। अब ये क्यों समस्या हो रही है? क्योंकि शनि गड़बड़ हैं। अब देखिए पराक्रम की जो मंगल रेखा होती है, ऊपर से जो दूसरी रेखा उसे मंगल रेखा कहते हैं। बहुत क्लोज में जाके देखें तो लाइन फटेगी यहाँ पर। तो जीवन में 2-4 समस्या तो रहेंगी और बनी रहेंगी। ये सीधा दिखा रहा है, मंगल की रेखा यहाँ से ज़्यादा ख़राब है आरंभ से।
ठीक है, बाद में अच्छी जाती है, लेकिन यहाँ पे लाइन फटना नहीं चाहिए। इस प्रकार आइलैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सुंदर योग इसी से नष्ट हो जाते हैं। वीनस शुक्र की लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है, तो धन तो इनके पास में औसत से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर हम बहुत बारीक से देखें तो इस प्रकार के जो आइलैंड्स बन गए हैं, ये डबल लाइन होके चल रही है, ये नहीं होना चाहिए। बीच में बहुत अच्छी बनी है। तो अभी जो इनकी उम्र है 30-35 के आसपास, वो धन तो इनके पास अच्छा है, लेकिन जैसा ये योग चाह रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य गड़बड़ है, तो विस्तार इनके जीवन में ये अभी नहीं कर पाएंगे। तो एक रेमेडी इनको सूर्य की कर लेनी चाहिए, और चंद्रमा फिर भी ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे इस प्रकार का स्पॉट बन जाना, ये वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ हम तिलक लगाते हैं या महिलाएं बिंदी लगाती है, वो बुध का क्षेत्र होता है। यहाँ पर इस प्रकार का एक अगर सर्किल बना हुआ है तो ये अच्छा योग चिन्ह है, तो बुद्धि के भी ये श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये बहुत वीक कहा जाएगा क्योंकि ये खुल रहा है। तो इसका जो बेसिक कारण है वो है शनि का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। एक बार मैं पुनः बता दूं कि हमारी हेयर लाइन के पास में, अगर हम इसे हेयर लाइन मानते हैं, तो ये जो क्षेत्र है शनि भगवान का क्षेत्र है, और इस पर कोई भी लाइन नहीं होना चाहिए। लाइन कैसी होना चाहिए? इस तरह और इस तरह। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि किसी के मस्तक पे आप डबल लाइन देख लेते हैं शनि के क्षेत्र में, हमेशा जब भी व्यक्ति सामने आता है तो उसके दाएं तरफ यहाँ पर देखिए, अगर एक लाइन बनी है तो उसके धन की बहुत अच्छी आवक होती है, अगर 2 लाइन बनी है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है, 3 लाइन वाले भी होते हैं, वो लोग फिर महाधनी होते, अरबपति लोग होते हैं। और क्या वो जो धन की जो स्थिति है बाद वाले जीवन में बनी रहेगी? हम यहाँ से देखते हैं व्यक्ति के बाएं तरफ, हमारे दाएं तरफ, तो यहाँ पर भी लाइन इनकी जो जिस हिसाब से बनी है एक अच्छी लाइन नहीं कही जाएगी, लाइन फट रही है। तो शनि की रेमेडी करना चाहिए। जैसा मैंने रिपीट किया है कि बीच के क्षेत्र में इस प्रकार के जो तिल बन जाते हैं या दाग बन जाता है, तो ये भी हमारे योग और भोग को नष्ट कर देता है। और अगर बीच में आकर लाइन बन गई और लाइन फट भी गई तो भी ये ज़्यादा समस्या देता है। एक समस्या तो सीधी इनको दिख रही कि इनके बाल कम हो गए हैं, तो शनि भगवान की समस्या तो सबसे पहले है। तो ये हमको फाइनेंस में, हमारी प्लानिंग में यथोचित परिणाम नहीं मिलते हैं। तो मैं इन जातक को शनि भगवान की रेमेडी ज़रूर व्हाट्सएप करूँगा। जानकारी स्पष्ट हो? श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।